गुड आफ्टरनून सेलर्स, अमेज़न एसेंशियल्स हिंदी सेशन में आप सबका स्वागत है। ये एक बेसिक सेशन है जिसको हम अमेज़न एसेंशियल्स बोलते हैं न्यू सेलर्स के लिए। तो अगर आपने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है या अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो ये एक बेसिक सेशन है आप सबके लिए। हम लोग क्या इस सेशन में डिस्कस करेंगे, हम लोग लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें लिस्टिंग कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट्स की, और जब हम लिस्टिंग करते हैं तो हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है एक परफेक्ट डिटेल पेज बनाने के लिए, अपने ऑर्डर्स कैसे फुलफिल करने हैं, तो जब ऑर्डर्स आते हैं तो कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम उनको डिलीवर करवाते हैं, शिप करवाते हैं, अ, कैसे हम अपना अकाउंट हेल्थ मेंटेन करते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं सोशल शेयर ऑप्शन यूज़ करके, और कुछ टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अमेज़न पे अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है और आपको अमेज़न पे सेल करना है तो बहुत ईज़ी है अमेज़न पे रजिस्ट्रेशन करना। आपको ईमेल एंड फ़ोन नंबर चाहिए जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। आपके बिज़नेस डिटेल्स जिसमें कि आपका बिज़नेस एड्रेस, जीएसटी और पैन डिटेल्स होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट नंबर जहाँ पे जो भी आपके ट्रांज़ैक्शंस हैं वो प्रोसेस हो सके। तो जब आप अपना अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद आप अपनी लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। कुछ जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके हो सकते हैं एज ए न्यू सेलर, तो हमने पहले वो एड्रेस करने की कोशिश की है। क्या जीएसटी ज़रूरी है अमेज़न पे सेल करने के लिए? तो अगर आप टैक्सेबल प्रोडक्ट्स सेल करते हैं तो जीएसटी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप टैक्स एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट सेल करते हैं मीन जिस पे जीएसटी नहीं लगता है तो जीएसटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपको लिस्ट देखनी है कि कौन से प्रोडक्ट्स जीएसटी में आते हैं और कौन से एग्जेम्प्टेड हैं, उनके लिए आप जीएसटी पोर्टल चेक कर सकते हैं। कहाँ पे आप टैक्स डिटेल्स देख सकते हैं? सेलर सेंट्रल अकाउंट पे। तो जब आपको एक्सेस मिल जाता है अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट का, वहाँ पे आप सेटिंग्स टैब में जाकर टैक्स डिटेल्स देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट पे दिखा देती हूँ, आप कहाँ पे सेटिंग्स में जाकर देख सकते हैं। तो ये सेटिंग्स ऑप्शन है टॉप राइट कॉर्नर पे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको अलग-अलग सेटिंग्स मिल जाती है लाइक शिपिंग सेटिंग्स, टैक्स सेटिंग्स। तो ये टैक्स सेटिंग्स है जहाँ पे आप जाकर अपनी टैक्स सेटिंग्स को देख सकते हैं, मीन्स जीएसटी डिटेल्स देख सकते हैं। क्या आप अपनी जीएसटी डिटेल्स फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अमेज़न सेलर सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट करना होता है। कॉम्पोजिशन जीएसटी नहीं चलता है, वो सिर्फ उन्हीं सेलर्स के लिए है जो एक ही स्टेट में सेल करते हैं। अगर आपके पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप मल्टीपल वेयर हाउसेस से सेल कर सकते हैं अक्रॉस इंडिया, और उसको अपडेट करने के लिए आपको अमेज़न सेलर सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट करना होता है। पीटीसी या प्रोडक्ट टैक्स कोड जो होता है वो जीएसटी होता है जो आपके बायर्स पे करते हैं हर प्रोडक्ट पे, तो कितना जीएसटी वो पे करते हैं उसको पीटीसी या प्रोडक्ट टैक्स कोड बोलते हैं। डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी केसेस के लिए। और जब आप हमारे साथ रजिस्टर करते हैं आपसे हम एक डिजिटल सिग्नेचर मांगते हैं, आप एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके उसका फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं जो हर इनवॉइस के साथ जाता है। अमेज़न कमीशन चार्जेस एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होते हैं, और आपके जीएसटी और पैन डिटेल्स मैच होना ज़रूरी है अमेज़न पे सेल करने के लिए। अगर आपको जीएसटी के बारे में और भी डिटेल्स जाननी है तो यहाँ पर ये जो लिंक दिया हुआ है आप इसको नोट कर सकते हैं, और इस पे आप और भी डिटेल्स जीएसटी के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये लिंक आपके चैट बॉक्स में भी सेंड कर देती हूँ ताकि आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकें। तो मैंने आपको ये लिंक आपके चैट बॉक्स में भी सेंड कर दिया है, तो आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं जो जीएसटी एनरोलमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट आपको आईडी और प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड कम्युनिकेट करता है। आप जीएसटी पोर्टल को एक्सेस करते हैं इसी प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड के साथ, और एक अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाते हैं। उसके बाद आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं जिसमें कि आप बिजनेस डिटेल्स अपनी दे सकते हैं, जो भी मैंडेट फीस हैं उनको मिस नहीं करना है। और ये सारी डिटेल्स वेरीफाई होती हैं स्टेट वैट सिस्टम से, और आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिकली आप साइन करते हैं एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म उसको आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होते हैं जीएसटी सिस्टम पे। अगर सारी डिटेल सेटिस्फैक्ट्री हैं तो आपको एआरएन या एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इशू होता है। आईडी स्टेटस माइग्रेटेड पे होता है, और जो अपॉइंटमेंट डेट होती है उस दिन आपका प्रोविजनल आईडी स्टेटस एक्टिव हो जाता है, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड के अलावा आपको एक पर्सनल ईमेल आईडी चाहिए
एक बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए, प्रूफ ऑफ बिजनेस जैसे पार्टनरशिप डीड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एलएलपी एग्रीमेंट जो भी अप्लाई होता है, पार्टनर की फोटोग्राफ, ओनर या कर्ता की जेपैक फाइल में जो 100 केबी से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट जो ऑथोराइज सिग्नेचर उसका भी आप डाल रहे हैं पीडीएफ और जेपैक फाइल में जो कि 1 MB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। जो बैंक अकाउंट डिटेल्स आप डालते हैं सॉफ्ट कॉपी, उस पे आपका बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच एड्रेस और जो अकाउंट होल्डर है उसका एड्रेस होना चाहिए। पासबुक का फ्रंट पेज या बैंक स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग मोर देन 1 MB। तो जब आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर लेते हैं, आप अमेजोन पे भी अपना अकाउंट सेट कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग 2 तरह के प्रोडक्ट्स की हो सकती है। एक जब प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रहा है और आपको भी सेम प्रोडक्ट सेल करना है, और दूसरा जब प्रोडक्ट नया है, आपको पहली बार लिस्ट करना है, वो अभी पहले से सेल नहीं हो रहा है, तो आपको 1 बाय 1 लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। तो ये दोनों तरह की लिस्टिंग मैं आपको दिखा देती हूँ आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट पे कैसे करना है। तो हम लोग इन्वेंट्री टैब में जाते हैं लिस्टिंग स्टार्ट करने के लिए अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में, और ड्रॉप डाउन से ऐड अ प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स है फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेजोन्स कैटलॉग, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए है जो कि ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रहे हैं। तो आप उनका प्रोडक्ट नेम, यूपीसी, ईएएन, आईएसबीएन या एसिन नंबर से उसको अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पे सर्च कर सकते हैं। एसिन नंबर अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर लाइव प्रोडक्ट पे बाय डिफॉल्ट अमेजोन असाइन करता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लाइव होते हैं उनका एक कोड या एसिन नंबर होता है बाय डिफॉल्ट। तो आप इसको पिक कर सकते हैं वहां से और उससे अपना ये प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये amazon.in पे बुक है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, मुझे भी ये बुक सेल करनी है, तो मैंने इसका प्रोडक्ट डिटेल पेज अमेजोन पे ओपन कर लिया है। मुझे इसका जो एसिन नंबर है वो यहाँ पे सर्च बॉक्स में मिल जाता है। एसिन नंबर नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट्स भी हो सकता है या अल्फा न्यूमरिक भी हो सकता है। तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, नहीं तो जब आप थोड़ा नीचे आते हैं तो प्रोडक्ट डिटेल सेक्शन में भी एसिन नंबर होता है जो आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से भी, और आप वापस अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आपका आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट में खुल जाता है। आपको उसकी कंडीशन सिलेक्ट करनी है और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। आपको कुछ डिटेल्स इस प्रोडक्ट के बारे में फिल करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जो ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्टेड है। अब हम उन प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं जो फर्स्ट टाइम हमें लिस्टिंग करनी है, अभी नए हैं और अभी पहले से वो सेल नहीं हो रहे हैं। तो हम इन्वेंट्री टैब में वापस आएंगे और ऐड अ प्रोडक्ट पे ही क्लिक करेंगे जहां हम पहले गए थे। अब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं हम इस पेज पे आ जाते हैं जिसपे कि हमें कैटेगरी बतानी है उस प्रोडक्ट की। तो हम सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पर ब्राउज कर सकते हैं। लाइक मेरा प्रोडक्ट अगर क्लोथिंग है तो क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, विमेन क्लोथिंग मुझे सेल करना है, एथनिक वेयर सेल करना है और सलवार सूट सेल करना है मुझे, तो मैं यहाँ से सलवार सूट सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे नहीं पता है कि कौन सी कैटेगरी में मेरा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए तो सर्च फॉर अ कैटेगरी बॉक्स है, यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट का एग्जैक्ट नेम डाल सकती हूँ और सर्च पे क्लिक कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे कैटेगरी ऑप्शंस मिल जाते हैं, मुझे यहाँ से रेलेवेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद मुझे अपने प्रोडक्ट्स की यहाँ पर लिस्टिंग स्टार्ट कर देनी है 1 बाय 1। तो एक एक प्रोडक्ट की मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। आप यहाँ पे एडवांस्ड व्यू एनेबल कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ऊपर और ज़्यादा टैब्स ओपन हो जाते हैं। हर टैब में कुछ रेड बॉक्सेस हैं जो मैंडेट हैं और कुछ ऑप्शनल हैं जो कि कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी पे डिपेंड करती है। अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी की अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और हर टैब के नीचे एक सेव एंड फिनिश बटन है जो तभी हाईलाइट होता है जब आप सारे रेड बॉक्सेस फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वाइटल इन्फो टैब है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी बॉक्स है यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का बार कोड डालना होता है। तो जो 12 टू 14 डिजिट नंबर्स बार्स के नीचे, लाइक जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स वाले बार्स होते हैं, अपने प्रोडक्ट पे देखा होगा, उसके नीचे नंबर्स लिखे होते हैं, वो यहाँ पे आपको डालना होता है। अगर आपके प्रोडक्ट पे बार कोड है लाइक यूपीसी, ईएएन, आईएसबीएन, जेएएन कुछ भी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या उसकी पैकेजिंग पे है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करके अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर बार कोड नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स पे कुछ नहीं लिखा है, तो क्या करना है ये मैं आपको बता दूंगी।
वेरिएशंस टैब में आपको अपने प्रोडक्ट के कलर साइज, अगर आप अलग अलग कलर साइज वेराइटी में एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऑफर टैब में आपको मेनली अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, इन्वेंट्री, एमआरपी, ये सारी डिटेल्स ऐड करनी होती हैं। यहाँ पर ये कंट्री ऑफ ओरिजिन टैब, ये मैंडेट है, यहाँ पे आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन अपडेट करना होता है। तो आपका प्रोडक्ट कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ या कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है वो आपको यहाँ पर डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मैंडेट रिक्वायरमेंट है, लॉ है, और अगर आपने इस पर नहीं अपडेट किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो सकती है। तो कुछ लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है, इसको प्लीज अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो सकती है। ये जरूरी फील्ड है। कंप्लायंस टैब में हम लोग उन प्रोडक्ट्स के बारे में लिखते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड हैं। तो अगर आप बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कंप्लायंस टैब में उसको लिखेंगे। इमेजेस में आप एटलीस्ट 1 मेन इमेज ऐड करते हैं और आप टोटल 9 इमेजेस ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट के बारे में और बताना होता है, लिखना होता है। यहाँ पर ये जो बुलेट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के फीचर के बारे में लिखना होता है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में, लाइक उसका वॉश केयर इंस्ट्रक्शन, मटेरियल, ये सारी चीजें जो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट है वो आपको बुलेट पॉइंट में लिखनी है। कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनसे कि आपके प्रोडक्ट्स को सर्च किया जाता है ऑनलाइन, जो आपके बायर्स यूज करते हैं। तो अगर आप वही सेम वर्ड्स अपने प्रोडक्ट में भी ऐड करते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स भी सर्च रिजल्ट्स में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे सर्च टर्म्स बॉक्स में अपने कीवर्ड जरूर ऐड करिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे सलवार सूट है, तो बहुत से लोग उसको कुर्ता सेट या फेस्टिव सूट या एथनिक वेयर आउटफिट, बहुत से अलग अलग वर्ड से सर्च कर सकते हैं। तो वो सारे वर्ड्स मेरे कीवर्ड्स होते हैं, और हर एक कीवर्ड जो आप लिखते हैं उन दो कीवर्ड्स के बीच में स्पेस रखिए, कोई फुल स्टॉप कोई कॉमा मत डालिए। मोर डिटेल सेक्शन में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा लिखते हैं, बताते हैं, और उसको लास्ट में सेव एंड फिनिश कर देंगे हम लोग हर टैब पे। उसके बाद ये प्रोडक्ट लाइव हो जाता है 15 to 20 मिनट्स में, अगर इसमें कोई एरर नहीं है। और अगर मुझे बल्क में प्रोडक्ट ऐड करना है, लाइक 50, 100, 1000 प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो मुझे बल्क में लिस्टिंग करनी है। तो वापस से इन्वेंट्री टैब में आएंगे और ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट टैब में जाएंगे, डाउनलोड एन इन्वेंट्री फाइल। इन्वेंट्री फाइल एक एक्सेल शीट और या तो एक टेम्पलेट जिसको आप कह सकते हैं वो होती है, जिसमें आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एक साथ इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप सेम है, या तो आप प्रोडक्ट की कैटेगरी को यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं, या तो आप अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम डाल के उसकी कैटेगरी सर्च कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं वहां से आप जो भी रेलेवेंट है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेकेंड स्टेप में आपको कस्टमाइज या एडवांस टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। अगर आप अपना खुद का टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक कस्टम टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं ऐड या रिमूव करना, कस्टमाइज करना, तो आप एक एडवांस टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ऐड या रिमूव करने की जरूरत नहीं है, और आप जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं। तो एक एक्सेल शीट आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाती है, जहां पर आपको सारे प्रोडक्ट्स की एक शीट में ही इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सारी इंफॉर्मेशन सेम है जो मैंने अभी आपको 1 by 1 प्रोडक्ट ऐड करते टाइम दिखाई थी, लाइक वाइटल इन्फो, वेरिएशंस, बुलेट पॉइंट्स, ये सब कुछ बस आपको एक शीट में लिखना है, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एक साथ आप इंफॉर्मेशन डालते हैं और उसके बाद आप उसको सेव कर लेते हैं। जब आप रेडी हैं अपनी शीट के साथ, अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल टैब में आप आते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और अपलोड पे क्लिक करते हैं। तो जब ये हम अपलोड पे क्लिक कर देते हैं तो 15 to 20 मिनट्स में हमारी लिस्टिंग लाइव हो जाती है, अगर हमारी शीट में कोई एरर नहीं है। तो ये थर्ड टैब में मॉनिटर अपलोड स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी शीट में कोई एरर है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और उसको आपको फिक्स करना होगा, ठीक करना होगा। वापस आप उसको फिक्स करके अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल में फिर से आप उसको शीट को अपडेट करेंगे, और अगर इस बार कोई एरर नहीं है तो आपकी लिस्टिंग 15 to 20 मिनट्स में लाइव हो जाएगी। फिर हम लोग बारकोड या प्रोडक्ट आईडी के बारे में देख लेते हैं। तो अगर आपके पास बारकोड है तो आप अपनी लिस्टिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स पे कोई बारकोड नहीं लिखा है तो आपको लिस्टिंग करने से पहले अमेजोन से G10 एग्जेम्पशन लेना है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मिलने के बाद आप अपनी लिस्टिंग बिना बारकोड के स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स आपको आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट में मिल जाएगी। इन्वेंट्री टैब में एड अ प्रोडक्ट पे जब हम जाते हैं
इस पेज पे आप थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर G10 एग्जामिशन स्टेटस, चेक योर स्टेटस हियर का लिंक है। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया है, आपको उसके बारे में और जानना है, तो आप व्हाट्स से G10 लर्न मोर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ये पेज जो ओपन होता है, हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर आप G10 एग्जामिशन के बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ये वीडियो अवेलेबल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बताता है। यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि G10 एग्जामिशन कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अप्लाई करते हैं G10 एग्जामिशन के लिए। आपको पूरी कैटेगरी में G10 एग्जामिशन मिल जाता है एक बार में। आपको अलग अलग प्रोडक्ट पे एग्जामिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार एग्जामिशन लेते हैं। Amazon 48 आवर्स में आपको रिस्पॉन्ड करता है और एग्जामिशन मिलने के बाद आप कितने भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में डील कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऐड मोर कैटेगरीज पे क्लिक करके और भी कैटेगरीज पे एक साथ एग्जामिशन ले सकते हैं। तो मैं आपके साथ ये हेल्प पेज का लिंक शेयर कर देती हूँ। मैंने आपको दिखा दिया है कि इस पेज तक पहुंचना कैसे है। तो आप इसको, अगर आप चाहें तो इस पेज पे आप अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट से जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था उस तरह से। लेकिन आपको मैं इस चैट पे भी लिंक शेयर कर देती हूँ अगर आपको डायरेक्ट इस लिंक का एक्सेस चाहिए तो। तो ये मैंने आपके चैट बॉक्स में इसको शेयर कर दिया है, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फिर हम लोग 6 चीज़ें देख लेते हैं जिससे कि परफेक्ट लिस्टिंग आप बना सकते हैं। आपका प्रोडक्ट का टाइटल क्लियर होना चाहिए, क्लियर इमेजेस होनी चाहिए अमेज़न गाइडलाइंस के हिसाब से। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन या उसका फीचर्स आपने सही से लिखा हो, जो मैंने अभी आपको टैब दिखाया था बुलेट पॉइंट्स वाला। रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको डालने हैं अपने प्रोडक्ट में ताकि वो भी सर्च रिजल्ट्स में आए। और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन। तो एक एक करके इसके बारे में हम देख लेते हैं। टाइटल कैसा होना चाहिए? हमारा टाइटल ब्रांड नेम से स्टार्ट होना चाहिए। लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, मटेरियल या की इंग्रेडिएंट, कलर, साइज एंड क्वांटिटी, ये सारी चीजें हमारे टाइटल में होनी चाहिए। मींस क्रिस्प टाइटल, एक लाइन में अप टू 60 कैरेक्टर्स काफी है। फॉर एग्जांपल, टपरवेयर प्लास्टिक वाटर बॉटल 500 ml सेट ऑफ 4 ग्रीन। इमेजेस में कुछ अमेज़न की इमेज गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। कम से कम 4 क्वालिटी इमेजेस ऐड करने की कोशिश करिए, टोटल आप 9 कर सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। अगर आप सेलिब्रिटी इमेज यूज़ करें तो आपके पास उसका साइंड एग्रीमेंट होना चाहिए। इमेजेस 1000 पिक्सल्स या उसके ऊपर होना चाहिए साइज में। जो प्रोडक्ट है सिर्फ उसी की फोटो लगाइए, उसके साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट मत रखिए जो सेल पे नहीं है। कोई भी टेक्स्ट या लोगो इमेजेस पे मत रखिए। जो इमेज है वो 85% इमेज एरिया ऑक्यूपाई करना चाहिए। मीन्स इमेज बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। द मेन इमेज जो है वो सिंगल व्यू ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए। अलग अलग एंगल्स आप अलग अलग इमेजेस में डाल सकते हैं। जो जितनी भी इमेजेस हैं वो कलर्ड फोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलती है। मैनीक्विन्स अलाउड नहीं है, किड मॉडल्स अलाउड नहीं है और ऑब्सीन इमेजेस अलाउड नहीं है। बुलेट पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बुलेट पॉइंट्स जब भी आप लिखते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स डालने हैं, लाइक मटेरियल, वॉश केयर इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें। जनरल पॉइंट्स मत लिखिए लाइक स्टाइलिश, फैशनेबल, ट्रेंडी। कुछ इस तरह के अगर हम पॉइंट्स डाल देते हैं तो ये हमारे बायर को हेल्प नहीं करते हैं बाइंग डिसीजन में। कीवर्ड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये वो वर्ड्स हैं जिनसे कि आपके बायर्स आपका प्रोडक्ट सर्च करते हैं। तो कीवर्ड्स डालते टाइम आप ये ध्यान रखिए जो सबसे ज़्यादा बायर्स यूज़ कर रहे हैं वही कीवर्ड्स डालिए। रिपीट मत करिए अपने कीवर्ड्स। और जब भी आप कीवर्ड्स डाल रहे हैं तो 2 कीवर्ड्स के बीच में स्पेस रखिए। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से कीवर्ड्स डालने हैं तो आप amazon.in पे अपना प्रोडक्ट जब सर्च करते हैं तो एक ड्रॉप बॉक्स खुलता है, जैसे यहाँ पर है। इस बॉक्स में आपको वो वाले वर्ड्स मिल जाते हैं जो उस टाइम के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, तो आप यहाँ से भी वर्ड्स पिक करके अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं। फिर मैं आपको स्टाइल गाइडलाइन सिखा देती हूँ कि आपको जब आप अपने सेलर सेंट्रल होम पेज पे जाते हैं, यहाँ पर एक सर्च बॉक्स है। यहाँ पे हमें स्टाइल गाइडलाइंस के लिए सर्च करना है। इस लिंक पे क्लिक करना है, स्टाइल गाइडलाइंस। यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाता है अलग अलग लैंग्वेज में। और हमें अपना प्रोडक्ट जो भी हम सेल करें उसके हिसाब से प्रोडक्ट लाइन को ओपन करना है। लाइक क्लोथिंग है तो मैं सॉफ्ट लाइंस पे क्लिक करूंगी।
यहाँ पर पूरे लिस्ट है प्रोडक्ट्स की कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। सलवार सूट पे मैं क्लिक करूंगी तो मैं देखूंगी कि यहाँ पर मुझे पूरा स्टाइल गाइडलाइन मिल जाता है कि एक प्रोडक्ट को मुझे कैसे लिस्ट करना है, उसको परफेक्ट डिटेल पेज कैसे बनाना है, किस तरह की इमेजेस एक्सेप्टेबल हैं, किस तरह की नहीं है। तो जो भी अभी मैंने आपको बताया कि टाइटल कैसा होना चाहिए या बुलेट पॉइंट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इसका एक गाइड यहाँ पर आपको मिल जाता है विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको विद एग्जाम्पल के साथ बताया जाता है कि इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो इमेजेस हैं वो आपको कैसे अपने प्रोडक्ट की इमेजेस लगानी है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फोटो क्लिक करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, आप अपने स्टाइल गाइडलाइन यहाँ से जरूर रेफर कर लीजिए इमेजेस गाइडलाइंस के लिए। और जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ये एक्सेप्टेबल इमेजेस हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, व्हाट नॉट टू डू, तो किस तरह की इमेजेस आपको नहीं लगानी है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से अपनी लिस्टिंग को परफेक्ट बनाने के लिए आप ये रेफर कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ इस पेज का लिंक भी शेयर कर देती हूँ। ये जो स्टाइल गाइडलाइन पेज है इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें। इसको कहाँ पे एक्सेस करना है, सेलर सेंट्रल में आपको बस सर्च पे स्टाइल गाइडलाइंस डालना है और ये पेज आपका ओपन हो जाता है। तो जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसका रिस्पेक्टिव स्टाइल गाइडलाइन जरूर रेफर कर लीजिए देखने के लिए कि उसकी लिस्टिंग कैसे करनी है, उसकी इमेजेस कैसे डालनी है आपको। शिपिंग देख लेते हैं। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आता है, ऑर्डर आता है आपके पास, आपको 3 तरीके से आप उसको शिप कर सकते हैं। एक है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। यहाँ पे प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस में होता है और जैसे ही कोई ऑर्डर आता है अमेजोन उसको पैक करके डिलीवर करता है। इजी शिप में प्रोडक्ट आपके पास होता है, ऑर्डर आने पे आप उसको पैक करके रेडी करके रखते हैं और अमेजोन एसोसिएट आपसे प्रोडक्ट पिक करके उसको डिलीवर करता है। सेल्फ शिप में आप खुद अपना प्रोडक्ट को पैक करके और खुद ही आप उसको डिलीवर करवाते हैं अपने कोरियर पार्टनर्स से। तो इसको हम लोग एक टेबल में देख लेते हैं। लाइक प्रोडक्ट पैकिंग सेल्फ शिप और इजी शिप में सेलर्स करते हैं और FBA में अमेजोन। प्रोडक्ट डिलीवरी सेल्फ शिप में आप खुद करते हैं, इजी शिप और FBA में अमेजोन। पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपके बायर्स के पास नहीं होता है, सेल्फ शिप में, इजी शिप और FBA में होता है। सेल्फ शिप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रोडक्ट के वेट या डायमेंशन पे, इजी शिप में 18 kgs या उससे कम। FBA में कंप्लीटली डिपेंड करता है वेयर हाउस कैपेसिटी पे। अमेजोन फुलफिल्ड या प्राइम टैग नहीं मिलता है सेल्फ शिप में, इजी शिप में इनवाइट बेसिस पे है। और FBA में अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं और आप के प्रोडक्ट्स इवन अगर आप नए सेलर हैं तो वो प्राइम टैग के साथ लाइव होते हैं। कुछ पैकेजिंग गाइडलाइंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेबल्स क्लियर और रीडेबल होने चाहिए, बारकोड स्कैनेबल होने चाहिए, एड्रेसेस प्रेजेंट होने चाहिए, लेबल साइज 4x6 इंचेस। जो भी कोई ऑर्डर आपका अमेजोन पे आता है, 2 आपको प्रिंट लेने होते हैं, एक टैक्स इनवॉइस का। टैक्स इनवॉइस आपके प्रोडक्ट के साथ अंदर पैक होता है बॉक्स में, और एक पैक स्लिप का। पैक स्लिप वो होता है जिसपे डिलीवरी एड्रेस लिखा होता है, उसको आपको स्टिकी पेपर पे प्रिंट लेकर और उसको बॉक्स के ऊपर पेस्ट करना है। 20 to 16 सेंटीमीटर बेस डायमेंशन। जो प्लास्टिक आप यूज करते हैं वो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होना चाहिए 50 माइक्रोन से ऊपर का, जिसपे मैन्युफैक्चरर्स डिटेल्स मेंशन होना चाहिए। अलग अलग ऑर्डर्स को आपको अलग अलग पैक करना है। फ्रेजाइल या हजार्डस लेबल यूज करना है अगर आपका प्रोडक्ट फ्रेजाइल है। शिपिंग लेबल्स को फोल्ड नहीं करना है कहीं से। पॉली बैग्स विद पाउच यूज नहीं करना है। और अगर आपका ऑर्डर का पैकेजिंग सही नहीं है तो आपका जो अमेजोन एसोसिएट है वो मना कर सकता है प्रोडक्ट से पिक करने के लिए, जिससे कि आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो सकते हैं। फीस अगर आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करनी है कि आपको कितना मिलेगा तो आप प्राइसिंग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं services.amazon.in प्राइसिंग सेक्शन में। कैंसिलेशन फीस चार्ज होती है अगर आप ऑर्डर आने के बाद कैंसिल करते हैं। हर ऑर्डर जो आपका अमेजोन पे आता है उस पे आप 2 फीस पे करते हैं, क्लोजिंग फी और एक रेफरल फीस। रेफरल फीस कंप्लीटली डिपेंड करती है प्रोडक्ट कैटेगरी पे, तो अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग रेफरल फीस होती है, जिसको कि हम वापस से अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में वहीं पे जाकर सर्च करते हैं जहाँ पे हमने स्टाइल गाइडलाइन सर्च किया था।
तो यहाँ पर हम Amazon फीस टाइप करते हैं और हम सर्च रिजल्ट से सेलिंग ऑन Amazon फीस शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। इसको हम ओपन कर सकते हैं दूसरे पेज पे। तो ये टेबल पूरा आप एक्सेस कर सकते हैं देखने के लिए कि आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से कितनी फीस चार्ज होती है और क्लोजिंग फीस आपकी कितनी लगेगी, ये टेबल भी यहाँ पर ही है और कैंसलेशन चार्ज भी है। तो इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से डिटेल देख लें और इस पे अदरवाइज आपको कैसे एक्सेस करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है। तो ये मैंने आपके चैट बॉक्स में सेंड कर दिया है। कैंसलेशन में क्या होता है, तो जब भी कोई ऑर्डर आता है आपको 48 आवर्स प्लस 24 आवर्स मिलते हैं ऑर्डर को शिप करने के लिए। अगर आप फर्स्ट 48 आवर्स में ऑर्डर शिप नहीं करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो 100% रेफरल फी चार्ज होता है एज कैंसलेशन। अगर आप लास्ट 24 आवर्स में ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो 150% रेफरल फी चार्ज होता है एज कैंसलेशन। और अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो 150% रेफरल फी चार्ज होता है और ऑटो कैंसिल हो जाता है ऑर्डर। नेगेटिव रिव्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका अकाउंट हेल्थ इम्पैक्ट होता है जिससे कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। प्राइसिंग के लिए आप अलग से सेशन अटेंड कर सकते हैं ऑटोमेट प्राइसिंग पे, क्योंकि एक बेसिक सेशन है। हम अलग से एक सेशन करते हैं जिसमें हम प्राइसिंग के बारे में डिटेल में बात करते हैं, तो उसको आप ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। SPN सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, ये कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए अपने अकाउंट से रिलेटेड, लाइक फोटोशूट, कैटलॉगिंग, डोमेस्टिक शिपिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग। तो यहाँ से आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट से आपको इसका डिटेल मिल जाता है। तो जब आप अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पे जाते हैं, यहाँ पे सर्विसेज टैब है। सर्विसेज टैब में ये अलग अलग तरह की सर्विसेज की लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने प्रोडक्ट का फोटो शूट करवाना है तो मैं इमेजिंग टैब पे आऊंगी। यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है उन सारी कंपनीज की जो थर्ड पार्टी हैं बट अमेजोन अप्रूव्ड हैं। तो यहाँ से आप वो पिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उनकी डिटेल मिल जाती है कि इनके चार्जेस कितने हैं, कितना, अगर किसी सेलर ने उनको यूज किया तो उसका फीडबैक या रिव्यू भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक सेलर ऐप नहीं है तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में। जब आप ऐप रखते हैं अपने पास और वहाँ पर एक प्रोडक्ट आप ओपन करते हैं डिटेल, तो वहाँ पे आपके पास शेयर लिस्टिंग का ऑप्शन आता है। शेयर आप कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, मैसेंजर, जीमेल। और जब भी आप अपनी लिस्टिंग शेयर करते हैं, कोई उस पर क्लिक करता है तो उससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और व्यूज़ बढ़ता है जिससे आपके चांसेस सेल के बढ़ते हैं। और ऐप पे बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर यूज़ करिए। अकाउंट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है अमेज़न में। आपको रेगुलर परफॉर्मेंस और कुछ क्वालिटी टारगेट्स हैं जो दिए जाते हैं, अगर वो मीट नहीं होते हैं तो हम आपको नोटिफाई करते हैं, आपको उसका ध्यान रखना है। जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही सेल करिए, अपने प्रोडक्ट्स टाइम पे शिप करिए, अपने प्रोडक्ट्स को ठीक से पैक करिए और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है बायर ने तो उसका विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर दीजिए। तो इन 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एक अच्छी अकाउंट हेल्थ मेंटेन करने का। अब हम लोग HSN कोड या हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में देख लेते हैं। HSN कोड 4 में डिवाइडेड होता है, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम। और आपको हर नए और एग्जिस्टिंग लिस्टिंग पे HSN कोड अपडेट करना होता है जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर GST लॉ। और जो भी अगर आप उस पर गलत इन्फॉर्मेशन या नहीं इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपकी लिस्टिंग इससे डीएक्टिवेट हो सकती है। अगर आपको एक एक करके HSN कोड डालना है अपने प्रोडक्ट पे तो आप इन्वेंट्री टैब में जाएंगे, मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है अपने सारे प्रोडक्ट्स की। तो हर प्रोडक्ट के आगे एडिट बटन है, आप एडिट पे क्लिक करके HSN कोड वाले इस बॉक्स में HSN कोड डाल सकते हैं और सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में प्रोडक्ट्स पे HSN कोड डालना है तो आप ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड ऑप्शन यूज कर सकते हैं टेम्पलेट जनरेट करके, और उसमें जो एक्सेल शीट है वहाँ पे HSN कोड वाले कॉलम में आपको HSN कोड डालना है और अपडेट डिलीट सेक्शन में आपको पार्शियल अपडेट डाल के फाइल को अपलोड करना है।
तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं HSN कोड से रिलेटेड कि आपको HSN कोड कहाँ मिलेगा, आपको किस तरह से उसको अपडेट करना है, या और भी कोई अगर आपको उसके बारे में क्वेरी है या क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये लिंक शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको इस पेज का लिंक शेयर कर रही हूँ। ये भी आप सर्च में HSN कोड डाल के सर्च कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डिटेल बताया गया HSN कोड के बारे में। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं वेयर कैन आई फाइंड HSN। तो अगर आपको ये जानना है कि आपको HSN कोड कहाँ मिलेगा, कैसे आपको देखना है, तो यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है जो भी आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है उनका, कि आप कहाँ से HSN कोड सर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके चैट बॉक्स में, आप इसको नोट कर लीजिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट जाके अपनी सेलर सेंट्रल अकाउंट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये मैंने आपको भेज दिया है। तो भी हमने क्या देखा इस सेशन में, परफेक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, उसके लिए आप स्टाइल गाइडलाइन ज़रूर रेफर करिए। अपने प्रोडक्ट्स पे टॉप सर्च कीवर्ड ज़रूर ऐड करिए। अपने प्रोडक्ट्स को सर्च रिजल्ट्स में लाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को टाइम पे शिप करिए। इनफ स्टॉक रखिए जहाँ पे आपको अपने ऑर्डर्स कैंसिल ना करने पड़े। ऑटोमेट प्राइसिंग यूज़ करिए, जिसके लिए आप अलग से सेशन अटेंड कर सकते हैं डिटेल में। और अमेजॉन सेलर ऐप ज़रूर यूज़ करिए और अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करिए। So thank you everyone for attending this session. It's been great interacting with you all.